हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में हम लोग अगली क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। कल वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कहानी कारवां को शुरू करते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अभी ये देखो, ये जो फार्मूला हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं भाई, ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए, मज़े लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो पहला फार्मूला है, अगर आपके पास में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अगर कहीं भी दिख रहा है तो इसको आप डायरेक्टली डी एक्स वाई लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो, इसका मैं थोड़ा सा लॉजिक भी बताता चलता हूँ। लॉजिक का मतलब ये है कि देखो एक्स इंटू बाई दो फंक्शन है, अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, एक्स इंटू बाई दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अपकलन डी बाई प्लस एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अपकलन डी एक्स, ये हो गया। तो इस तरीके से इसका लॉजिक भी है, ठीक है। तो अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अगर आपके पास में मान लो लिखा हुआ हो कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो अगर सिर्फ यही लिखा तो इसका कोई लॉजिक है नहीं। अगर नीचे लिखा हो एक्स स्क्वायर, अब मुझे बताओ कि क्या बनेगा ये, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप कोई भी फंक्शन है, नीचे तो एक्स स्क्वायर एक्स ही होगा भाई, ऊपर कुछ ना कुछ होगा, नीचे कुछ होगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो नीचे का एक्स स्क्वायर होगा और वही फंक्शन, और देखो डी वाई लिखा हुआ है माइनस वाई डी एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं y अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। तो अगर आपके पास में कभी भी ऐसा लिखा हुआ आता है, एक दो मैं बता रहा हूँ फिर मैं आप समझ जाना, तो ये डी वाई अपॉन एक्स आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये यूज़ कैसे होगा? देखो यूज़ ऐसे होगा, जैसे मान लो आपके पास में ये इंटीग्रेशन है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, आपको मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए ना डी एक्स कॉमा वाई। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डी एक्स कॉमा वाई, यानी इंटीग्रेशन से ये डी हट जाएगा तो एक्स वाई बचेगा। ये आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होगा, वरना आप उसमें फिर वो लगाइए भाई, फिर तो दिक्कत है, फिर उसमें एक्स को अलग करना पड़ेगा, वाई को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बस ये है। तीसरा, अगर आपके पास में लिखा हुआ हो मान लो कि 2xy और dx, इनको देखो रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और अपॉन वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ, जैसे ये आपको किसका लग रहा है, नीचे देखो वाई स्क्वायर है तो नीचे जाहिर सी बात है वाई तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ है 2x/, इसका मतलब ये वाला है, ये इधर गया होगा, ये तो वाई होगा ही, इसका मतलब ये तो अकेला होगा, लेकिन 2x एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो 2x आएगा, बोलो भाई, तभी तो 2x आएगा भाई, एक्स स्क्वायर होगा। देखो अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ होगा तो नीचे वाई स्क्वायर आएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई, और इसका कितना आएगा 2x और x का dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई साई और डी वाई। बोलो आ गया कि नहीं भाई, आ गया। तो यहाँ पर आपको रटना नहीं है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि भाई कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर नीचे एक्स स्क्वायर और इस तरीके का लिखा हुआ है तो हाँ वाई अपॉन एक्स लिख देना, और 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ऊपर एक्स स्क्वायर होगा नीचे वाई होगा, सिंपल। बोलो ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये हो गया तीसरा। तो देखो चौथा, अगर मान लो आपके पास में लिखा हुआ है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ये तो अभी हमने लिख ही लिया, लेकिन नीचे एक्स वाई भी हो तब क्या होगा, ये किसका होगा भाई? ये गड़बड़ है, यानी नीचे एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है
अब ऊपर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कुछ आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? बोलो, अरे भाई कुछ आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा? देखो अगर आप डी लॉग एक्स वाई का अगर आप अपकलन कर देंगे तो देखो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x/y, तो ये हो गया, सीधी सी बात है। अब एक्स वाई का फिर से होगा, एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, सिंपल, बोलो हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा लॉग एक्स वाई। वही क्वेश्चन होता है ना सर कैसे पहचाने, तो ऐसे पहचाने, ठीक है। आपको ध्यान में रखना कि कौन सा क्या चीज़ है। तो फोर्थ हो गया, अगर आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई दिख रहा है तो ये लॉग एक्स वाई का होगा। और इसमें सब ज़रूरी नहीं है सब याद करना, कुछ ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मान लो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो देखो ये आपको किस चीज़ का दिख रहा है? अगर आप सिर्फ ऊपर देखेंगे तो ये तो अभी किसी का नहीं है, नीचे एक्स वाई है, यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर माइनस, ऐसा देखो यहाँ पर जो ये है यहाँ पर ऐसा आया होगा कि बीच में माइनस है। इसका मतलब क्या है कि डिवाइड में कुछ ना कुछ होगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि डिवाइड में होता तभी आता है, लेकिन वहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर नीचे एक्स वाई है। अगर मैं लॉग चलो हटाओ इसको, लॉग वाई अपॉन एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ लॉग वाई अपॉन एक्स का, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/y/x, और y/x का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो तो कितना हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा y/x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, वाई इसका मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, बोलो सही बात है। तो ये हो गया। तो ध्यान रखना कि अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ये होता है डी लॉग वाई अपॉन एक्स। तो ध्यान रखना अगर यहाँ पर इसमें अब देखो ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर एक्स वाई होगा, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर एक्स अपॉन वाई होगा। सही बात है, क्लियर है? चलो जी, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग अगले बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो देखो ये 5वां हो गया, अब हम छठे की तरफ अगले बढ़ते हैं। 6 क्या है कि अगर आपके पास में मान लो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो देखो अगर ये देखो सेम मैं लिख रहा हूँ और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो आपको दिख ही होगा, ये किसका होगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है, अब इसका करना यही आएगा, ठीक है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एक्स डी एक्स है, एक्स डी वाई नहीं है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात है। 7वां वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा डी tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, स्क्वायर नहीं है यार, एक्स अपॉन वाई, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। अब ये देखो भाई याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सब तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे करके आए हैं कैसे करके नहीं। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं ना, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए आपको यही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में इस टाइप का आएगा, फिर आपको पहचानना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो दिमाग लगाना आना चाहिए, वरना मैथमेटिक्स फ़ायदा ही क्या है पढ़ने का, है कि नहीं? अच्छा, देखो अगला है तुम्हारा वाई ई की पावर एक्स और डी वाई माइनस ई की पावर एक्स और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अगर इस टाइप का आपको दिया हो तो ये आप ध्यान रखना, और अगर इस टाइप का दिया हो तो ये होता है डी ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ये तो आपको दिख गया होगा। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, वाई स्क्वायर तो नीचे वाई होगा, और वाई आया ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये होगा डी एक्स, मैंने दोनों एक ही जैसा लिख दिया डी एक्स, ठीक है। डी एक्स हो गया माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये तो आपको दिख गया होगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई का ये होता है। 8वां 9वां हो गया
नमा है तुम्हारा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा सिंपल होता है डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप कर लोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना होगा 1/2 रूट। भाई रूट का क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ रूट एक्स का, तो कितना होगा रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स। ये होता है, ये ध्यान में रखना, डिफ्रेंशिएशन यही होता है। तो ये होगा तो 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका 2x 2y, 2 से 2 कट जाएगा, समझ गए ना। हाँ तो वही आ जाएगा, समझ में आ गया होगा यार, इतना तो समझदार हो। ठीक है, तो ये नमा हो गया। अच्छा ओके, अगर मैं 10th पॉइंट की बात करूँ, जैसे 10th पॉइंट की बात करूँ तो देखो 10th इम्पॉर्टेंट है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका लग रहा है बताओ, सोच के बताओ ये किसका लग रहा है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बोलो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, सही बात है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अच्छा हमने एक और पढ़ा था, मैं इसको, ये अलग नहीं है, हमने अभी पढ़ा था कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका था, ये था डी tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये था, और ये था। ठीक है, तो दोनों सेम है, बस यहाँ पर माइनस का है। ये पहले लिखा वाई डी एक्स, अगर पहले लिखा हुआ हो तो यहाँ पर x आएगा, और वाई डी एक्स अगर बाद में लिखा हुआ हो तो यहाँ पर जो पहले है वो यहाँ पर नीचे है, जो पहले है वो यहाँ पर नीचे, ऐसे करके याद रखो tan इनवर्स वाला। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और अगला देखो 12वां पॉइंट, कि अगर d -1/x y का करना हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन मजबूरी ये इधर वाला साइड लिख के हुआ आता है, तो हो जाएगा एक्स डी वाई एक्स, इसका होता है एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 13वां देखो, 13वां हो गया तुम्हारा डी और ई की पावर वाई अपॉन एक्स। अगर ये आपको दिया हो तो नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आएगा एक्स ई वाई डी वाई, और ये तो सिंपल है प्लस माइनस ई वाई डी एक्स, ये आ जाएगा। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं और लिखवा दे रहा हूँ। जैसे 14, अगर आपको मान लो ये दिया है कि डी एक्स प्लस डी वाई, कुछ भी ना हो, डी एक्स डी वाई नीचे क्या एक्स प्लस वाई, तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी लॉग एक्स प्लस वाई का होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि डी लॉग वाई अपॉन एक्स होता है। ठीक है, हमने एक्स वाई वाला पढ़ा था, ये वाई अपॉन एक्स होता है, ये अभी हमने पढ़ भी लिया था। खैर वाई डी एक्स, ओके ओके, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, ये होता है डी लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। इसको एक बार वेरीफाई भी करवा लेते हैं, एक्स को एक बार देख लेते हैं, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। जैसे ये हो जाएगा 1/y अपॉन एक्स, ठीक है, और इसका कितना होगा, नीचे तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से एक्स से तो कट गया, तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, हाँ वही तो मैं बोलूँ। अगर ये तुम्हारा एक्स अपॉन वाई होता तो, एक्स अपॉन वाई होता तो क्या होता, तब देख लेते हैं। अगर ये मुझे लग रहा है कि एक्स अपॉन, क्योंकि वाई अपॉन एक्स का हमने लिख लिया है, अगर ये एक्स अपॉन वाई होगा तो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई तो 1/x अपॉन वाई, और ये होगा वाई स्क्वायर और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, हाँ ये इसी का होगा, सही है, एक्स अपॉन वाई होगा, क्योंकि वाई अपॉन एक्स हमने लिख लिया। ठीक है, तो वाई डी एक्स देखो ऐसे याद रखो लॉग वाला कि वाई पर, अरे
यहाँ पर ऐसे याद रखो कि y पहले है तो y इधर नीचे है, क्योंकि एक हमने x वाला ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो ये कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपके पास में सिंपल लिखा हो dx प्लस dy, तो इसका होता है सिंपल dx प्लस y, ये होगा। ये हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखो और मैं लिखवा देता हूँ, जैसे 17वां क्वेश्चन हो गया, जैसे y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, डी एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, ठीक है, इसका है ये। अच्छा 18वां अगर मैं बात करूँ जो जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसका क्या होगा, अगर आपके पास में कहीं ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं डी, ये होता है 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ख़तरनाक भी है, ठीक है। तो ये 18 पॉइंट है, इनको आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं सिंपली। भाई याद तो देखो रखना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने की ट्रिक बताता हूँ। अब ये ट्रिक्स हैं, बहुत काम आएंगी आपके, ध्यान रखना। ये लेक्चर जो भी देख रहा होगा उसको मज़ा आ जाएगा। सर अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई। देखो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक जो है बहुत काम की है, ट्रिक एंड टिप्स। तो टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, तो ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास में मान लो, देखो कि ट्रिक नंबर 1 ये है, अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आए, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, तो यहाँ पर देखो ए और बी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ठीक है, क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ रखने वाली बात ये है कि यहाँ भी m होगा और यहाँ भी m होगा, लेकिन माइनस के साथ में होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको पता है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद में 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, आराम से आ जाएगा। लेकिन टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग हम चीज़ ठीक है, हर जगह टाइम टेकिंग ज़रूरी नहीं है भाई। क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पर टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस नहीं काम चलता। क्लिक करना चाहिए, फट से आंसर आना चाहिए, बस तभी सिलेक्शन होता है, वरना होगा नहीं। तो अगर इस टाइप का आपको दिख जाए कि ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, तो यहाँ पर जो m है वही यहाँ पर होना चाहिए माइनस के साथ में, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो, मतलब जो ये जो है, ये किसका सॉल्यूशन होगा, ये होगा y2 माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, ये इसका सॉल्यूशन होगा। सिंपल आपको दिया है, सिंपल आप लगाइए और आंसर पाइए, बस ये पहला रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर y2 बराबर कितना है, d2y अपॉन dx2, और y1 बराबर है dy अपॉन dx, ठीक है। अगर y1 होगा तो, यहाँ पर खैर y1 है नहीं अभी, और y बराबर तो आपको पता है। तो ये जो होगा वो डायरेक्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, y2 माइनस एम स्क्वायर वाई। देखो कैसे करके काम करता है, जैसे हमारे पास में मान लो एग्जांपल है y बराबर 2x, एक सेकेंड, 2 ई की पावर x बाई 2 और प्लस 3 ई की पावर माइनस x बाई 2। अब ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो इसको सॉल्व नहीं करना, सिंपल लिखो, ये जो होगा y2 माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, इसका सॉल्यूशन होगा। अब m की वैल्यू कितनी है, 1/2, भाई m की वैल्यू कितनी है, 1/2, सिंपल सी बात है। अरे देखो ना यहाँ पर m की, ये m है ना x का कोफिशिएंट,
तो m की वैल्यू कितनी 1/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट d2y अपॉन dx2 माइनस 1/2y बराबर 0। बस ये आंसर हो गया, सिंपल, ख़त्म। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, आपका टाइम जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। ट्रिक बिल्कुल सही है, काम करेगी, 101% काम करेगी। सही बात है, बोलो ये मेथड अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 2 क्या बोलती है? अगर मान लो हमारे पास में y बराबर, अगर मान लो y बराबर, अगर हमारे पास में दिया हो e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स, मान लो अलग अलग हैं, तब जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी? देखो, तब जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी तुम्हारे पास में y2 माइनस m प्लस एन y1 प्लस एम एन वाई बराबर 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सिंपल, समझ में आया? अगर ये m है, ये m है, ये n है, दोनों अलग अलग हैं। अगर सेम है तो क्या होता है? y2 माइनस एम स्क्वायर वाई। अगर दोनों अलग अलग है तो y2 माइनस एम प्लस एन वाई 1 प्लस एम एन वाई। अब देखो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूँ कि y a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? बस लगा दो फार्मूला। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 5, लगाओ। तो y2 माइनस 3 प्लस 5 y1 और प्लस 3 और गुणे 5 और y बराबर 0। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही है। तो d2y अपॉन dx2 और -8, इसको सही से लिख लो, -8 dy अपॉन dx और 3 पंजे 15 y बराबर 0। ख़त्म, ले हो गया, सिंपल। बताओ, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे y बराबर हमको दिया है 2e की पावर x माइनस 3e की पावर 2x। कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ कुछ भी हो, कुछ नहीं करना। तो कितना होगा d2y अपॉन dx2 और माइनस दोनों को जोड़ दो तो 3 dy अपॉन dx और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और ये कितना होगा y बराबर 0। बस ये आंसर हो गया, सिंपल। आप इसको पूरे प्रोसीजर से कीजिए, आंसर वही आएगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये होगी ट्रिक नंबर 2। बताओ ट्रिक नंबर 2 कैसी लगी? अब आती है तुम्हारे पास में ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है? ट्रिक नंबर 3 ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास में y बराबर a प्लस बी एक्स और e की पावर एम एक्स दिया है, तब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? मतलब अगर ये दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? तो देखो वही होगी y2, चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। कौन से कलर से लिखें? हाँ, y2 माइनस 2my1 और प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। सिंपल, y2 माइनस 2my1 प्लस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया है कि y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x और e की पावर 5x। ठीक है, आपको क्या करना, क्या देखना है? आपको सिर्फ m देखना है। यहाँ पर अगर मैं m की बात करूँ, m है 5, इसमें रख दो। तो y2 की जगह कितना d2y अपॉन dx2 माइनस 2m यानी 10 और dy अपॉन dx और प्लस m का स्क्वायर यानी 25 y बराबर 0। लो, एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं भाई, सिंपल है।
ये ट्रिक नंबर 3 हो गई। अच्छा, एक और ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। देखो 4 क्या है, अगर y बराबर हमें दिया हो e की पावर mx, मान लो ऐसा भी दिया होगा, a sin nx प्लस माइनस b cos nx, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तब इसका जो सॉल्यूशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी तुम्हारे पास में y2 माइनस 2my1 और प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और y बराबर 0। सिंपल, ठीक है। ओके, बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, सिंपल है। अच्छा, तो देखो इसका देखो क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास में जैसे, देखो ये जो चौथी ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर फुल से करने जाएंगे, मतलब पूरे मेथड से, तो पसीने छूट जाएंगे भाई। जैसे y बराबर हमने मान लो दे दिया है e की पावर 2x और 3 साइन, और ये कितना 3x है, और प्लस 4 cos 3x ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर n सेम होगा, यहाँ पर m अलग होगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर मेथड से तो आपको पता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। पसीने छूट जाएंगे भाई साहब, बहुत टफ पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल रूल याद रखना है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है, देखो ये e की पावर जो m की वैल्यू होती है ये 2 है, n की वैल्यू है 3, लगाओ आप, क्या होगा y2 माइनस 2my1 प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और y बराबर 0, यही तो होता है, देखो यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लगा दो फार्मूला, तो y2 यानी d2y अपॉन dx2 माइनस 2m, m की वैल्यू कितनी है 6, मतलब सॉरी 2, तो ये 4m और d, अरे यार m तो रख ही दिया, ये हो जाएगा 4dy अपॉन dx और प्लस m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो 13y बराबर 0, ख़त्म। बताओ, इतना हलवा क्वेश्चन था, बताओ। चलो एक और क्वेश्चन बताऊँ इससे, देखो जैसे हमारे पास में मान लो दिया y इक्वल टू ई की पावर x/2 और 2 साइन 3x माइनस 12 कॉस 3x, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका क्या होगा y2 माइनस 2m, m की वैल्यू कितनी है ये 1/2, तो 2m, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 यानी सिर्फ m यानी y1 और प्लस m स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/4 और प्लस 9, n की वैल्यू 3 है, तो ये y बराबर 0, बस ये इसका आंसर हो गया, सिंपल, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ओके, चलिए जी। ओके 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 ओके, देखो अब मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, और शॉर्टकट बताने के बावजूद देखो शॉर्टकट ये है कि आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आएगा क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख ही लेना। तो ये आएगा और इसको आप ध्यान में रखना, एक बार अच्छे से सीख लो। जैसे ये शॉर्टकट मेथड है, जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है x³ माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। अगर हमें इसका क्या बोलते हैं रूट्स फाइंड करने हैं, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप शॉर्टकट तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक में ज़रूरत पड़ती है, क्यूबिक में कैसे करके शॉर्टकट रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो
शॉर्टकट रूट फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, देखो जैसे इसमें भाई डिवीज़न एल्गोरिदम लगाओ, बहुत लंबा खिंच जाएगा, उतना टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले एक जो रूट है वो आपको हिट एंड ट्रायल से देखना ही पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब है एक आपको कुछ वैल्यू एक्स की रखनी पड़ेगी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद में जो बाकी दो रूट हैं वो शॉर्टकट तरीके से आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दूँ, तो अगर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब -6 और 1 का स्क्वायर और +11 इंटू 1 -6 बराबर 0, ये हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया, दिस सिंपलाइज दैट, मतलब 0 बराबर 0 आ रहा है, ये देखना है हमको। 1 -6 +11 और -6 बराबर 0। हाँ सही बात है, ये 0 = 0 आ रहा है, सही बात है। तो एक हमें रूट मिल गया और यही हमें देखना होता है। सिर्फ एक रूट हमें पता चल जाए उसके बाद में हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। अब शॉर्टकट लगता कैसे वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको कलर चेंज करना कलर चेंज नहीं करना, वो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी हुई है इसके आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स के ऊपर कितना 1, इसका -6, इसका 11, इसका ये कांस्टेंट -6, ठीक लिख लिया। अब आपको इधर लाइन खींचनी है, डंडा बनाना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने हिट एंड ट्रायल से निकाला है रूट वो आपको लिखना है इधर, लिख लिया, सही बात है। जो आपने, अब आपको देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जी। जो ये पहला रूट है, जो पहला कोफिशिएंट है उसको आपको वैसे ही रखना है, इसको आपको वैसे ही रखना है, ठीक है, नीचे वैसे ही उतार दो। अब इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा ये शायद ऊपर बना दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ वरना देखो सॉरी, देखो ये जो 1 है, जो रूट आया है वो इधर लिखना है, ठीक है, और ये जो है ये कोफिशिएंट है। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला है ये आपने वैसे ही उतार लेना है। 1 वैसे ही आ गया, ये जो है पूरा वैसे ही उतार लेना है। जो भी होगा यहाँ पर कोफिशिएंट वो आपको वैसे ही उतार लेना है। सबसे बड़ी बात, पहली बात इसका इसमें करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके 1 एकम 1 ये लिखना है इधर, ठीक है। फिर इन दोनों को कर देना है ऐड, तो ये -5 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, कितना आएगा, -5, वो लिखना है इधर। इनको ऐड करना है, कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसका करना है इसमें मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 1 छक्का 6 6, इसको ऐड करना है 0। लास्ट में हमेशा 0 ही बचना चाहिए। अगर 0 नहीं बच रहा तो आपने गड़बड़ किया। लास्ट में हमेशा 0 ही बचना चाहिए। फिर से बता देता हूँ तो क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखना है। तो आपने कोफिशिएंट लिख लिए, ये 1, ये -6, ये और ये लिख लिए, बढ़िया बात है। फिर ये वाला पहला वाला आपको ध्यान रखना है, वैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है, 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके 1 एकम 1 ये आया, ये लिखना है इधर। इन दोनों को ऐड करना है तो -5 आएगा। अब इस 1 का इस 5 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना है, -5 इधर लिखना है। इन दोनों को ऐड करना है तो 6 आ गया। अब इस 1 का 6 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पर ये लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है तो 0, लास्ट में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब जो आया है देखो, यही तो बस हो गया चमत्कार। अब जो एक रूट तो x-1 है ही, मतलब x = 1 है तो x-1 = 0 होगा। तो एक रूट तो, एक फैक्टर तो इसका x-1 तो हो गई। अब दूसरा क्या होगा, अब जो ये आए हैं ये तुम्हारे जो इक्वेशन आई उसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है। तो ये x² का कोफिशिएंट है तो 1x², और ये x का कोफिशिएंट है -5x, और ये तुम्हारा +6 बराबर 0। अब इसको तो आप कर ही लोगे, बस सिंपल ख़त्म। इस तरीके से हम रूट फाइंड करते हैं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।